अस्सलाम वालेकुम। सी लैंग्वेज के फोर्थ लैब सेशन के साथ मैं आपका होस्ट मुदस्सिर सलीम हाजिर हूँ। आज हम वैल्यूज़ को स्वैप करने की एक लॉजिक को देखेंगे। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है और एक प्रैक्टिकल्स में आपके एग्ज़ाम में या वैसे किसी टेस्ट वगैरह में भी आपको जो है पूछा जा सकता है कि स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कि दो वैल्यूज़ को स्वैप करने की लॉजिक लिखें। तो उसके लिए हम तीन वेरिएबल्स लेते हैं, एक एक्स ले लेते हैं, एक वाई ले लेते हैं और एक थर्ड वेरिएबल हम जिसके थ्रू हम स्वैप करेंगे वो ले लेते हैं। एक्स को हमने वैल्यू असाइन कर दी, लेट्स सपोज 130, और वाई को वैल्यू असाइन कर दी हमने 50। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मैंने अक्सर मैं चाहता हूँ 150 कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जब प्रोग्राम मेरा चले उसके बाद स्वैप होने के बाद जो x की वैल्यू है वो 150 हो जाए और y की वैल्यू जो है वो 130 हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले बिफोर स्वैपिंग क्या वैल्यूज़ है मेरे पास। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिफोर स्वैपिंग। बिफोर स्वैपिंग क्या मेरे पास नज़र आ रहा है, तो उसमें मैं इन वैल्यूज़ को प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट एफ। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वैल्यू ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू %d कोमा एक्स की वैल्यू, और फिर इसी तरह मैं y की प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो y की जो है वो वैल्यू क्या है, डबल कोट्स में मैं लिखूँगा y इज़ इक्वल टू %d कोमा और y की वैल्यू। और उसके बाद जो है अब मैं ये मेरी वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। अब इसको रन करते हैं ज़रा। तो ये रन होगा, रन होने के बाद ये वैल्यूज़ जो हैं एक्चुअल वो नज़र आ जाएंगी। अब ये यहाँ पे मैं एक मिनट /n डाल दूँ, ताकि /n से क्या होगा कि वैल्यूज़ जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगी। अब इसको रन करते हैं, ये रन हो गया। बिफोर स्वैपिंग ये वैल्यूज़ हैं। और अब स्वैपिंग की लॉजिक लिखते हैं, उसके बाद क्या रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू है 130 जो वैल्यू है वो इस थर्ड वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, थर्ड वेरिएबल में चले जाएगी। और जो x इज़ इक्वल टू वाई, इसका मतलब क्या है, अब x की वैल्यू जो है वो थर्ड वेरिएबल में चली गई और y की वैल्यू x में आ गई। और अब y इज़ इक्वल टू टेम्प, इसका मतलब क्या है कि जो x में वैल्यू x की वैल्यू थर्ड वेरिएबल में स्टोर हुई थी वो y को असाइन हो गई। सिंपल सी लॉजिक है। कैसे, दोबारा इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये देखें, एक मिनट। अब इसको प्रिंट करवाते हैं कि प्रिंट करने के बाद ये कैसी नज़र आती हैं। मसलन स्वैप होने के बाद प्रिंट एफ आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग कैसी नज़र आती हैं हमें वैल्यूज़। तो यहाँ पे /n डाल देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो, नज़र सही आए आपको। तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट एफ वही चीज़ मैं दोबारा लिखता हूँ, x इज़ इक्वल टू %d /n कोमा और x की वैल्यू, और उसके बाद प्रिंट एफ डबल कोट्स y की वैल्यू /n स्केप सीक्वेंस और कोमा और y की वैल्यू। उसके बाद ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसको रन करके देखते हैं कि हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट जो है वो सामने आई है या नहीं। इसको रन किया, कंपाइल हो रहा है अभी, और अभी आपके सामने इसकी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होगी। तो ये देखें जी कि x की वैल्यू जो थी वो y को असाइन हो गई। इसको जूम कर लेते हैं, और ये x की वैल्यू थी 130 और y की थी 150, लेकिन स्वैप होने के बाद x की हो गई 150 और y की हो गई 130। कैसे हुई?
उसको थोड़ा सा मज़ीद इस पे बहस करते हैं जी। सबसे पहले हमने 3 वेरिएबल लिए, 3 वेरिएबल, एक थर्ड वेरिएबल ले लिया जिसके ज़रिए हम वैल्यूज़ को स्वैप किया हमने। तो एक्स की स्वैपिंग बेसिकली ये लॉजिक है, ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया है ये लॉजिक है कि एक्स की वैल्यू जो थी उसमें इसको जूम करते हैं, एक्स की जो वैल्यू थी वो किसको असाइन हो गई, ये जो टेम्परेरी वेरिएबल है इसको असाइन हो गई। एक्स की वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन हो गई, और उसके बाद जो वाई में स्टोर्ड वैल्यू थी वो एक्स को असाइन हो गई। जब एक्स की इस टेम्प वेरिएबल को असाइन हो गई तो उसके बाद वाई में जो वैल्यू थी वो एक्स को असाइन हो गई, और वाई की जो टेम्प वेरिएबल में एक्स की वैल्यू स्टोर हुई थी वो दोबारा वाई में स्टोर हो गई। तो स्वैप होने के बाद जो वैल्यूज़ बनी वो हमने देखी। तो ये देखें, ये यहाँ पे ये जो वाई की वैल्यू थी वो एक्स को असाइन हो गई, और उसके बाद जो थर्ड वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हुई थी वो दोबारा वाई में स्टोर हो गई। तो ये एक सिंपल सी लॉजिक है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। इसको दोबारा रन करके देखते हैं कि हमने स्वैपिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया है। इसको रन किया तो ये हमारे पास आउटपुट आई है। इसको देखें, बिफोर स्वैपिंग ये एक्स की वैल्यू ये थी, वाई की ये थी, और आफ्टर स्वैपिंग ये है। आई होप सो कि आपको बड़ी सिंपल लॉजिक जो है बड़े इजी वर्ड्स में जो है वो आपको समझ आ गई होगी। तो मज़ीद प्रैक्टिस कीजिएगा इस प्रोग्राम की, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुदस्सिर सलीम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और फीडबैक देना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये इंट जो है %d ही मैंने यूज़ किया क्योंकि मेरी जो डेटा टाइप है इंटीजर है, और मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए हैं, और जब एक ही लाइन में ज़्यादा वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाने हों तो कॉमा सेपरेटेड होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।